मधिया, मधिया बेटा, मुस्कान के घर वाले मान गए, अब रजा कहीं नहीं जाएगा। बस कर दे मामा, हमारी जिंदगियां उसके हिसाब से चलेंगी अब। मधिया बेटा, जितनी उन लोगों ने हमारी नाक रगड़वाई है, उस हिसाब से तो मामा आपको मना कर देना चाहिए था, उन्हें साफ इनकार कर देती। नहीं कर सकती इनकार, नहीं कर सकती मैं। हालत देखी थी तुमने रजा की, मेरी हालत देखी थी। कोई एहसास है तुम्हें कि मैं किस तरह अपने बेटे को इतनी दूर भेजकर, एक रात भी नहीं रह सकती मैं अपने बेटे के बगैर। तुम्हारी माँ बीमार हो जाती, तड़पती रहती अपने बेटे की याद में। ये चाहती हो तुम? लेकिन मामा सुंबुल से रिश्ते के वो इनकार कर चुका था सुंबुल से रिश्ते के लिए। लेकिन मम्मा आप तो यकीन से कह रही थी ना कि उन्हें आपकी बात माननी पड़ेगी, और मेरा माफी मांगना भी तो आपको अच्छा नहीं लगा था ना। हमारे भाई के लिए कोई कमी थोड़ी है लड़कियों की, तो आप इन सारी बातों से क्यों मुकर रही हैं अब? इधर बैठो। मैं किसी बात से इनकार नहीं कर रही, कही थी मैंने ये सब बातें, लेकिन उस वक्त मैं मुस्कान और उसकी फैमिली से बहुत नाराज थी, गुस्सा था मुझे उन पर। लेकिन उन लोगों के इस रिश्ते पर राजी होने के बाद मैंने अपने बेटे के चेहरे पर जो खुशी देखी है ना, उसके लिए तो मैं सब कुछ भुलाने पर तैयार हूं। देखो बेटा, माँ बाप अपनी औलाद के लिए, उनकी खुशियों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, और मुझे यकीन है कि मुस्कान के पेरेंट्स ने भी उसकी खुशी को देखते हुए ये फैसला किया होगा। आपके अंदाजे। देखो, सब कुछ बहुत मुश्किलों से ठीक हुआ है मदिया, और मैं नहीं चाहती कि इसमें अब कोई बिगाड़ पैदा हो। तुम रजा को खुश देखोगी ना, तो तुम्हें अच्छा लगेगा। उसकी खुशी में खुश होना है तुम्हें। देखो बेटा, फैमिली जो होती है ना, वो दुख में साथ देती है और खुशी में हमेशा खुश होती है। मम्मा मैं बहुत खुश हूँ, सच में भाई के लिए दिल से खुश हूँ, और दुआ करूंगी कि भाई की शादी मुस्कान से ही हो। क्यों मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मदिया की माफियां झूठी थी? आप यहाँ बैठे हैं, मैं आपका कमरा भी देख कर आ गई। काम कर रहे थे? नहीं नहीं, ऐसे ही बस मूड नहीं हो रहा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हूँ। अम्मी से बात हुई तुम्हारी? खुश हो? बहुत। आप खुश नहीं हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। भाई देखिए, अगर कोई चीज तंग कर रही है या कोई उलझन है तो आप बता सकते हैं। देखो, मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी अजीज है। तुम्हारा खुश होना जरूरी है। अब मैं खुश हूं या नहीं हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ऐसा करते हैं कि आइसक्रीम खाने चलते हैं। चलें। चलो फिर, अम्मी को बता कर। तो आपकी चाय? फिर वापस जब आएंगे तो दोबारा चाय नहीं बना के दोगी? क्यों नहीं बना के दूंगी, चलो। जल्दी से आ जाए। अम्मी, देखिए मैंने आपके कपड़े प्रेस कर दिए, ये मैं अंदर रख रही हूँ, ठीक है? अभी से प्रेस कर दिए कपड़े? क्या हो गया है? उन्होंने तो कल आना है ना। अम्मी, मदिया ने कहा था वो लोग दोपहर तक आ जाएंगे।
तो ठीक है, लेकिन मम्मी प्लीज लेकिन इस वक्त कुछ मत करें, आप भी जाके आराम करें। सुबह बहुत सारे काम होंगे, मैं आपको 7 बजे तक उठा दूंगी। अच्छा अच्छा करती हूँ आराम। आ जाए, सो जाए। हाँ। मैं आती हुई रख कर। माशाल्लाह कितनी खुश है। अल्लाह ताला हमेशा ऐसे खुश रखे, अपने घर में आबाद रखे। आमीन। आप अभी तक बैठी नहीं है, सोना नहीं है आपको? मैंने क्या कहा था, सुबह बहुत सारे काम है अम्मी, चले। ये मेरा फेवरेट ड्रामा है। बात में बात में क्या हो गया है? बस चले ना, सो जाए ना। और तैयारी कर लो मैडम, तुम मेरी भाभी बनने वाली हो। इसको तो बताए। हेलो। मदिया, मैं ये कह रही थी कि तुम लोग ना निकलने से पहले मुझे एक मैसेज जरूर कर देना, ताकि तुम लोगों के आने से पहले मैं। हम नहीं आ रहे। क्या क्या कहा? I'm सॉरी सुम्बुल, लेकिन सब कुछ फिर से बिगड़ गया है। क्या क्या बिगड़ा है, मुझे बताओ। सुम्बुल प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने घर में सबको बहुत समझाया, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है यार। सुम्बुल मैं नहीं कर सकती यार, मैं मजबूर हूँ। प्लीज मेरी बात को समझो। सुम्बुल, हेलो सुम्बुल। मदिया, मुझे तुमसे नफरत है। फोन काट दिया। वैसे स्विच ऑफ। स्विच ऑफ कर दिया इसने तो। ऊपर आई जा रही है मुझे। क्या हुआ? ये क्या कर रही हो? क्यों कर रही हो ये? कभी कहती है कि भाई का रिश्ता लेकर आ रही है, कभी कहती है मुस्कान मान गई है। खेल तमाशा समझा हुआ है मुझे। संभालो अपने आप को। मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ? नहीं आ रहे बोलो रिश्ता लेके, छोड़ो मुझे। बात सुनो। मुस्कान ने क्या कहा है? संभल।
पता है, अगर कल तुम्हारी अम्मी फोन ना करती ना, भाई तो बस जाने ही वाले थे। कहाँ जाने वाले थे? सिंगापुर। पता है, बहुत सैड थे भाई, लेकिन थैंक गॉड एंड टाइम पे सब कुछ ठीक हो गया। आई एम सो हैप्पी। मी टू। अंदर चले, सब वेट कर रहे होंगे। हाँ चलो। तुम जाओ, मैं आती हूँ। ओके। सुंबुल बेटा, कब से कमरे में बंद कर रखा है अपने आप को? उठो, बाहर चलो, खाना खाओ। मुझे नहीं खाना कुछ भी, आप जाएं बस यहाँ से। तो अब इस सब में मेरा क्या कसूर है? किसी का कोई कसूर नहीं है, मेरा कसूर है तो मेरा ही कसूर रहने दे। आप बस जाएं यहाँ से। अच्छा अच्छा, जा रही हूँ। चीखो मत, अपने आप को अजियत मत दो। हौसला करो बेटा, बाहर आओ, कुछ खा लो। आप यहाँ क्यों आ गए? सब अंदर हैं। अब मेरा तुमसे बात करने पर किसी को एतराज नहीं होगा। अब तुम मेरी हो चुकी हो। और मुझे बात ही नहीं करनी। क्यों भाई, अब क्या किया मैंने? आउच। सिंगापुर जा रहे थे? खामोश क्यों हैं? जवाब दें। तुम्हारा साथ, ये रास्ते, से मिलना, बातें, यादें और फिर दूरी, मैं सह नहीं पा रहा था। वहां जाकर मुझे भूल जाते। हरगिज नहीं, कभी भुलाना पड़ता। फिर जाने का मकसद? मिलने की ख्वाहिश, तुम्हें देखने की चाह, मेरा बार बार यहाँ आना, सबको परेशान करना। मैं ये नहीं चाहता था उसका, लेकिन अब सब बदल गया। अब हम दोनों एक हैं। अब तुम्हारी यादों में खोकर जीना नहीं पड़ेगा। तुमने उनको बताया कि बहुत जल्द तुम इन्हें छोड़ के जा रही हो? छोड़कर थोड़ी ना जा रही हूँ, ये भी मेरे साथ जाएंगे। Okay. I'm sure they'll like me too. अंदर चलें, सब वेट कर रहे होंगे। मॉम, क्या हो गया आपको? मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली फिलहाल। बेटा मैं तुम्हें सिर्फ बता रही हूँ कि तुम्हारी शाजिया आंटी ने अपने बेटे के लिए बात की है। कौन शाजिया आंटी? मैं नहीं जानती किसी शाजिया आंटी को। तुम्हारे डैड के बिजनेस पार्टनर है ना सिराज अंकल, उनका बेटा आ रहा है यूएस से अपनी डिग्री कंप्लीट करके, उसी के लिए बात की है। अगर वो यहाँ पे आए रिश्ता लेके, तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं उनसे बदतमीजी करूंगी। फिर बाद में गिला नहीं कीजिएगा मुझसे। मधिया बस, इनफ इज इनफ। बात करने की भी तमीज नहीं रही है तुम्हें तो। सही बता रही हूँ आपको मॉम, और आप खामखा उनको भी बोल के आ गए कि पहले मधिया की रुखसती करेंगे। ठीक है, देखेंगे। अच्छा मॉम, आप मुझे एक बात बताएं, भाई का सिर्फ निकाह क्यों हो रहा है? एक ही दफा रुखसत करके मुस्कान को घर ले आए ना। माय गॉड, बस हद हो गई है, हर बात पर आर्गुमेंट।
वैसे भाई भी खुश हो जाएंगे। तुम्हारा भाई चाहता है कि पहले तुम्हारी शादी हो। मॉम वो तो ओके, मैं थक गई हूँ, बहुत हो गया बेटे, अब बस रेस्ट करो, सुबह बात करेंगे। लेकिन मॉम सुने तो। गुड नाइट, स्लीप वेल। भाई ऐसा नहीं कर सकते, मैं सब समझती हूँ। ये सब किया कराया उस मुस्कान का ही है। वही चाहती है कि मुझे पहले यहाँ से चलता करे। खैर देखा जाएगा, अभी तो मैं भाई का निकाह एंजॉय करूंगी। अरे मसूद साहब, फ्राइडे को मेरी बेटी का निकाह है। मैं ऐसा करता हूँ ना कि मैं वेन्यू पे आ जाता हूँ, वहाँ बैठ के आराम से बात कर लेंगे। अरे हाँ हाँ, आके एडवांस पेमेंट कर दूंगा, उसकी फिक्र मत करो, ठीक है ना? मैं आता हूँ फिर। ओके, अल्लाह हाफिज। जी बाबा। हाँ वो देखो, हमारे पास दिन कम है। तुम ऐसा करो कि तुम रजा के पास चले जाओ, अगर उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको लेके दो। बाबा वैसे तो सारी तैयारी कंप्लीट है, लेकिन अगर आप कहते तो मेरी चेक कर लेता हूँ। ठीक है बेटा। क्या लॉक कर दिया मुझे? यार क्या मुसीबत है ये। हाँ मैं उसके पास जाती ना, उसे कुछ बताती। दिल तोड़ दिया यार मैंने उस बेचारी का। क्या करूं? क्या बात है मुस्कान, आज तो रजा भाई तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। आओ मुस्कान, थोड़ी और सेल्फीज लेते हैं, आ जाओ। ऑफ कोर्स। हम थोड़ी देर बाद आते हैं। ठीक है, हम बाद में आते हैं। बैठे। माशाल्लाह, आज मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। थैंक यू बाबा। तुम्हें याद है जब तुम छोटी होती थी तो तुम अपनी गुड़िया की शादी के लिए कितनी परेशान होती थी, है ना? और फिर तुमने एक दफा कहा था कि मेरी गुड़िया का निकाह बड़ी धूमधाम से होना चाहिए। जी मुझे याद है, और मुझे ये भी याद है कि आप उसकी शादी में बहुत रोए थे। हाँ, शायद मैंने समझा था कि वो मेरी बेटी का निकाह है, लेकिन देखो वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। आज हकीकत में मैं अपनी बेटी के निकाह पे खड़ा हूं। हर बाप यही चाहता है कि उसकी जिंदगी में ये दिन जल्द आ जाए, लेकिन जब आता है ना तो दिल दहल जाता है। बाबा अगर आप इस तरह रोएंगे तो मैं निकाह नहीं करूंगी और मैं हमेशा हमेशा के लिए आपके पास रह जाऊं। अरे नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू है। ये मेरी बेटी की खुशी है ना, तो आंसू भी खुशी की।
खुश रहो। आपका निकाह रजा आसिम वल्द मोहम्मद आसिम के साथ बाएवज हक महर 10 लाख रुपए से करागिल वक्त किया जा रहा है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। रजा आसिम वल्द मोहम्मद आसिम, आपका निकाह मुस्कान हारून बिन्त मोहम्मद हारून के साथ बाएवज हक महर 10 लाख रुपए से करागिल वक्त किया जा रहा है। क्या आपको कबूल है? कबूल। सलमा, तुम्हारी बहू में तो बहुत कशिश है। थैंक यू। और क्या, देखो ना जरा रजा और मुस्कान को, कितने अच्छे लग रहे हैं एक साथ। माशाल्लाह। वैसे मुझे तो ना ये ख़ानदान और ये सब रिश्तेदार बहुत अच्छे लग रहे हैं। दुल्हन के घर वालों को ही देख लें, समधियों का कैसा ख्याल रखा हुआ है, वरना आजकल कहाँ ऐसा रख रखाव देखने को मिलता है। बिल्कुल सही सलमा। बहुत खुश नसीब हो भाई तो। थैंक यू। बस दुआ करो सब हमेशा ऐसे ही रहे। अरे क्या हारून भाई, आपकी आंखों में आंसू? अरे ये तो आपकी बेटी की जिंदगी का एक बहुत ही खुशी का दिन है ना। ये तो खुशी के आंसू हैं आसिम भाई। बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, इंसान को पता नहीं चलता। हारून भाई, मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। मुश्किल होता है ना जब इंसान अपने जिगर का टुकड़ा किसी और के हवाले करे। ऐसे लगता है जैसे दिल का एक हिस्सा निकल गया हो। सही कह रहे हैं आप, मगर ये तो वो कुर्बानी है जो माँ बाप पता नहीं कितनी सदियों से देते आ रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं मुस्कान को अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी समझूँ। माना कि ससुर जो है वो बाप की जगह पूरी नहीं कर सकता, मगर पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी कमी उसे महसूस ना। आसिम भाई, आपने मेरा दिल हल्का कर दिया। लेकिन आपकी आंखों में अभी भी आंसू हैं। हाँ, चले देखें बच्चे किस कदर खुश हो रहे हैं हमारे। तो कैसा लग रहा मिसेस रजा बन के? बहुत अच्छा। और आपको? दिल चाह रहा है वक्त थम जाए और ये लम्हा हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाए। मुस्कान, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है मेरी जिंदगी का मरकज मुझे मिल गया। और देख लेगा। तो देख ले, निकाह हुआ हमारा, पूरा हक है मुझे। निकाह हुआ है, रुखसती नहीं। अभी आप आधे हकदार हैं। आखिरकार जो तुम चाहती थी वो तुमने हासिल कर ही लिया। भाई से निकाह कर लिया, मेरी भाभी बन गई। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि आखिर नंद किसको कहते हैं।
अरे मदीहा, यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? चलो आओ स्टेज पर। जी आंटी चलो। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्कान, मैं आता हूँ। नहीं क्यों भाई, रुके ना, बैठे मेरे पास थोड़ी देर। मुझे खाने के इंतजाम देखने हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए। अभी आता हूँ। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए उस मुस्कान से बात करनी पड़ी मुझे, मुस्कुराना पड़ा। कैसे कैसे कर लिया मैंने ये सब कुछ, कैसे कर लिया? भाई मुस्कान की खातिर मुझे इग्नोर करते रहे, मुझसे नाराज हुए, घर छोड़कर चले गए। वो इतनी अहम हो गई उनके लिए, और अपनी सगी बहन को नीचा कर दिखाया। सब उस मुस्कान के लिए किया ना उन्होंने। नफरत हो रही है मुझे उससे, शदीद नफरत। कैसे बर्दाश्त कर गई इतना कुछ मैं, कैसे? तो कैसा लग रहा है मिसेस रजा बन के? मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। मुझे लगता है मेरी अधूरी जिंदगी को एक मरकज मिल गया। को देख लेगा तो देख ले, तुम मेरी बीवी हो, पूरा हक है मुझे तुम पे। मेरी कॉल का इंतजार करी थी ना तुम? जी बिल्कुल कर रही थी इंतजार। सॉरी यार, वो सबके साथ बैठे बैठे वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। सब बहुत खुश हैं। मॉम और डैड सिर्फ तुम्हारी जिक्र कर रहे हैं सब। अच्छा, क्या बातें कर रहे थे? वो छोड़ो, बस इतना जान लो कि जब तुम इस घर में बहू बनकर आओगी ना, तो तुम्हें बहुत प्यार मिलेगा। आई एम ग्लैड। हारून, वो रज़ा की अम्मी का फ़ोन आया था, उन्होंने दावत पे बुलाया है। इतनी मोहब्बत और इतनी अपनायत से उन्होंने कहा कि सच पूछे मैं मना नहीं कर सकी। हाँ तो ठीक है ना, चलेंगे हम। आ, लेकिन वो ये भी कह रही थी कि मुस्कान को साथ ज़रूर लेकर आना। मुस्कान को देखो, बेटी रुखसती से पहले ससुराल जाए मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगता। ये बातें ना हमारे वक्तों में मायूब समझी जाती थी हारून। अब कहाँ, अब तो दौर ही बदल गया। मुझे नहीं लगता है कि मुस्कान साथ जाएगी तो कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है, जैसे तुम कहो। हम भी जाएंगे और मुस्कान को भी ले जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है।
निकाह हो गया तो शादी भी हो जाएगी। और मदिहा साहिबा मुझे झूठी तसल्लियां देती रही हैं और मैं उनकी आओ भगत में लगी रही, नखरे उठाती रही। सही है बेटा, मुस्कान तो तुम्हें भी नहीं पसंद, दिल तो तुम्हारा भी बहुत जलेगा जब अपने इकलौते भाई के लिए मोहब्बत उस लड़की के लिए देखोगी। बड़ा दिल जलेगा, मुझे बड़ा सुकून मिलेगा। दिल जलना भी चाहिए। कहाँ जा रही हो? मैं दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। मदीहा भी होगी वहाँ? अम्मी उसका नाम मत लें। उस दिन मैं तुम्हारी हालत की वजह से खामोश हो गई थी, वरना गुस्सा बहुत है मुझे उस पे। मेरा तो जी चाहता है कि मैं उसके घर जाऊं और उसको इतनी बातें सुनाऊं, उससे जाके पूछूं कि आखिर। कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, रहने दे। बस ऐसे समझ लें कि हम दोनों की दोस्ती अब खत्म हो गई है। लेकिन सुंबल, उसने जो बात की है वो इतनी छोटी नहीं है बेटा। नहीं अम्मी, बिल्कुल भी छोटी नहीं है। और इस हरकत पे मैं भी कोई खामोश नहीं बैठने वाली हूँ उसकी। वो कॉल कर रही थी मुझे, मैंने फोन नहीं उठाया उसका। पता नहीं खुद को क्या समझती है। मैंने भी नंबर ब्लॉक कर दिया। सामने आएगी ना तो बेइज्जती भी कर लूंगी। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, नंबर ब्लॉक कर दिया उसका। कोई जरूरत भी नहीं है उससे बात करने की। ठीक कह रही हैं, चलें जाते हैं। खुदा हाफिज़। खैर से जाओ और जल्दी आ जाना बेटा। भाई बड़ा ही मजेदार खाना था वैसे। भाई हमारे घर में यूं तो हर काम के लिए एक अलहदा नौकर है, लेकिन खाना ऐसी चीज है कि हमारी बेगम अपने हाथ से खुद बनाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो मुस्कान को भी कुकिंग में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अरे नहीं भाई, क्या जरूरत है? मैं जहाँ सबके लिए बनाती हूँ वहाँ क्या अपनी बेटी के लिए नहीं बना सकती? लेकिन मॉम, आप तो कहती हैं कि कुकिंग करना आनी चाहिए। तुम्हारे लिए कहती हूँ, तुम्हें जरूर सीखनी चाहिए क्योंकि तुम्हें ससुराल जाना है। अब पता नहीं ना भाई कैसा ससुराल मिले। लेकिन इंशाल्लाह हमारी मदिया को बहुत अच्छा ससुराल मिलेगा। इंशाल्लाह। अरे भाई बात यह है कि अब खाना तो हो गया, तो चाय पियेंगे या ग्रीन टी मंगवाऊं? मेरा तो ख्याल है ग्रीन टी चलेगी। हाँ हाँ बेगम। जी साजदा, साजदा सबके लिए ग्रीन टी ले आओ जबरदस्ती बना के, और अलग से लेमन के स्लाइसेस काट लेना, ठीक है? रजा बेटा, मुस्कान को घर नहीं दिखाओगे अपना? जरूर दिखाऊंगा, चले। माशाल्लाह आपका घर बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। बैठो। तो बताओ, कैसा लगा तुम्हें अपना घर? बहुत खूबसूरत है। जब तुम लोग जा रहे होगे तो मैं मॉम से कहूंगा कि तुम्हारी नजर उतार दे। बहुत खूबसूरत लग रही है।
इट्स ब्यूटीफुल, थैंक यू। यू आर वेलकम। लगता है तुम्हारा घर जाने का दिल नहीं कर रहा आज। नहीं, बस ऐसे ही। एक्चुअली अंकल आंटी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बाहर, तो आ जाओ। तुम चलो, हम आ रहे हैं। ओके। मेरी जिंदगी में आने का शुक्रिया। You're welcome. चलें? चलो।